आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से करेंगे। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होगी, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन समेत 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने समेत कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा। विकसित भारत जी-राम जी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है। जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गति शक्ति का मतलब है कि अगर आपने गांव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है। विकसित भारत जी-राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में 1 घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अपने गांव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं, यह आपके ऊपर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने आज एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 1 हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर आज सुबह लगभग 1 घंटे दोनों से पूछताछ भी की। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा।
न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरैल आरक्षित वन में देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर कल ये आदेश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को नाइट सफारी का काम शुरू करने से पहले विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने और अनुमतियां प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि नाइट सफारी राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी श्रद्धालुओं ने रथ यात्राएं निकाली। वाराणसी में 3 दिवसीय ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का आज शुभारंभ हो गया है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती में भाग लेकर सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। हापुड़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा से सुशोभित रथ को श्रद्धालुओं ने बारी बारी से खींचा। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती गई और ड्रोन कैमरे की मदद से रथ यात्रा पर निगरानी रखी गई। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया रूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं। इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जलस्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको जलस्तर की सूचना दे दी जाएगी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।